ख़वातीन और हज़रात, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान का एक इंटरव्यू जो कि वो एक अमरीकी टीवी को दे रहे थे, उसमें एक स्टेटमेंट जो उन्होंने कहा, एब्सोल्युटली नॉट। ये टॉप ट्रेंड भी बना हुआ है सोशल मीडिया पे और बहुत ज़्यादा डिस्कस भी हो रहा है। क्या कहा प्राइम मिनिस्टर ने, सुनिए। इस सहाफ़ी ने एंकर ने सवाल ये पूछा था कि क्या आप पाकिस्तान के अड्डे देंगे CIA को, अमेरिका को, क्योंकि वो अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर नज़र रख सके, उनको रोक सके। तो उसका जवाब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने कहा, एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल नहीं। और वो सहाफ़ी 1 मिनट के लिए थोड़ा सा बौखला गया, उसने कहा सीरियसली, वाकई संजीदा आप इस हवाले से। और फिर मजीद प्राइम मिनिस्टर ने अपने बयान को अनफोल्ड किया और कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि अमेरिका ने जब से अफगानिस्तान से मुकम्मल इनखला का फैसला किया और अमेरिकी फौजी वहां से जाना शुरू हो गए, तकरीबन 40% ऑफ द टोटल फोर्सेस जो थी वहां पे डिप्यूटेड, वो तो जा भी चुके हैं वापस। अमेरिका भी ये चाहता है कि अफगानिस्तान पर होने वाली तमाम कार्रवाइयां जो है उस पर एक नजर रखे और पाकिस्तान की सरजमीन को उसके लिए वो इस्तेमाल करे। अब अगर पाकिस्तान अपने अड्डे प्रोवाइड करता है तो पाकिस्तान को इंतहा पसंद जो अनासर है उनकी तरफ से बैकलैश आ सकता है, दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का खतरा है, जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा पुराना कंसर्न भी रहा है वॉर ऑन टेरर जब से शुरू हुई थी। और अगर पाकिस्तान अपने अड्डे नहीं देता, जो कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, तो फिर IMF, वर्ल्ड बैंक, FATF, इंटरनेशनल ट्रेड, ये सारे प्रेशर्स एक्टिव हो सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा सा याद करें कि जब ये वॉर ऑन टेरर शुरू हुई थी तो तब अमेरिका का मिजाज क्या था। प्रेसिडेंट बुश ने क्या कहा था, आइदर यू विद अस और अगेंस्ट अस। ये जरा सुनो। हमले के बाद अमेरिका की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर थी, इधर यूर विद अस और अगेंस्ट अस, या तो आप हमारे साथ हैं या आप हमारे दुश्मन के साथ हैं। इसका जवाब जनरल मुशर्रफ साहब ने किस तरह से दिया था वो आप सबको पता है। फिर BBC के एक इंटरव्यू में उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि अगर आप अमेरिका का साथ ना देते तो होता क्या पाकिस्तान के साथ, उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए। तो परवेज मुशर्रफ साहब की ये पॉलिसी थी, वो कहते हैं कि अगर हम अमेरिका का साथ ना देते तो फिर हमारे मफादात को बहुत नुकसान पहुंचता और हिंदुस्तान मिल जाता अमेरिका के साथ, और अफगानिस्तान पर हमला तो होना ही होना था अमेरिका की तरफ से। हिंदुस्तान के एयरबेस इस्तेमाल होते, रास्ते में पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान जो है उसको फिर बहुत ज्यादा डैमेज का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा परवेज मुशर्रफ साहब के बहुत सारे स्टेटमेंट्स भी मेरे सामने उस जमाने के, जब वो ये कहते रहे हैं कि जी रिचर्ड आर्मिटेज जो थे, परवेज मुशर्रफ साहब इज ऑन रिकॉर्ड टू से कि रिचर्ड आर्मिटेज ने ये कहा है हमारे इंटेलिजेंस चीफ को, दैट बी प्रिपेयर्ड टू बी बॉम्ब्ड, बी प्रिपेयर टू गो बैक टू द स्टोन एज, यानी कि पत्थर के जमाने में वापस आपको भेज देंगे अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे। लेकिन इमरान खान साहब उस वक्त ऑपोजिशन में थे, तब भी क्या कह रहे थे ये भी आपको याद कराते हैं, सुनिए। पाकिस्तान को तो जो मौक़िफ़ इमरान खान का तब था कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी की इस जंग में अमेरिका का साथ नहीं देना चाहिए, साथ शामिल नहीं होना चाहिए, अभी जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है वही मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए है। लेकिन ऑपोजिशन इसके ऊपर तनकीद कर रही है और वो कह रहे हैं कि दिस इज़ अ यू टर्न प्राइम मिनिस्टर, कोई पता नहीं लगता, एक दफ़ा एक स्टेटमेंट देते हैं उसके बाद फिर यू टर्न भी ले जाते हैं। लेकिन अभी तक तो बड़ा क्लियर स्टेटमेंट दिया, और क्योंकि स्टेटमेंट इतना क्लियर है और एक दफ़ा तो मतलब कि हमें तो थोड़ी आदत थी ना, वो परवेज मुशर्रफ साहब भी कहते थे कि वो उन्होंने कहा जी यू आइदर विद अस और अगेंस्ट अस, और पत्थर के ज़माने में वापस भेज देंगे, हमारी मजबूरी, हमने अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना है, हमने साथ देना है अमेरिका का। और ये एक प्राइम मिनिस्टर कहता है एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली